है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही इस पूरे संसार का कर्मदाता हूँ, मैं ही पेड़ में, मैं ही पौधे में, मैं ही जीव जंतु हर एक मनुष्य में मैं ही हूँ, मैं ही चींटी हूँ, मैं ही मगरमच्छ हूँ, मैं ही सांप हूँ, मैं ही बिच्छी हूँ। सब कुछ में अपने आप को दर्शाया है। इस कृष्ण जन्माष्टमी पे आप रात्रि को 12 बजे अपने घर पे उत्साह के साथ कृष्ण कन्हैया जी का जन्म मनाते हुए, कृष्ण लल्ला का जन्मदिन मनाते हुए आप थाली बजाएं घर पर, आप शंख बजाएं, कनकधारा स्रोत करें, तुलसी की पूजा करें। कनकधारा स्रोत और तुलसी की पूजा करने से आपके घर में धन धान की भरपूर बरकत होगी। साल भर तक आपके घर में बरकत होते रहेगी अगर जन्माष्टमी के दिन कनकधारा स्रोत और तुलसी माता का आप पूजा परिक्रमा करें तो। इस दिन अगर रात्रि को अगर जागरण करें पूरे परिवार मिलके तो और भी अच्छा है। आप अगर जो भी स्त्रियाँ माँ नहीं बन पा रही हैं या फिर माँ बनने के लिए वो अपना ऊपर काम कर रही हैं, तब उस समय आप एक कृष्ण कन्हैया जी का झूला मंदिर में जाके दे के आएँ और ये बोल के आएँ कि अगले साल मैं इसमें लड्डू गोपाल विराजमान करूँगी। साल भर के अंदर आपकी गोद भर जाएगी, फिर जाके आप अगले साल उनको लड्डू गोपाल उसी झूले पे विराजमान कीजिएगा। अगर आपके घर में ज़्यादा बरकत या वृद्धि चाहते हैं तो कनकधारा स्रोत और तुलसी माता का पूजा करें। आप बच्चों को बाँसुरी दान दें। आप एक मटकी ले आए, मटकी में आप उसमें एक मट्टी के बर्तन में लाल कपड़े से ढक के रख दें उसे और एक छेद कर दें और आते जाते आप लोग के घर में जो भी आप 2 रुपये के सिक्के, 1 रुपये के सिक्के, 100 रुपये, 50 रुपये जो भी है उसमें रखें और आप उसे उत्तर दिशा में रख दें। देखिएगा आपके साल भर तक बरकत में बहुत वृद्धि होगी। इस दिन अपने धन के लिए भी किया जाता है, अपने बच्चों के लिए भी किया जाता है। आप अपने किसी भी कार्य के लिए कृष्ण कन्हैया जी को प्रसन्न कर सकते हैं। इस दिन आप जितने अपने घर में शोर शराबा, नगाड़ा, ढोल मंजीरा बजाएंगे, जितने अपने घर में रिचुअल करेंगे उतना अच्छा है। भागवत गीता का 18 अध्याय का श्लोक जरूर करें इस दिन आप कृष्ण कन्हैया का हर एक स्वरूप का दर्शन करने की कोशिश करें। इस दिन आप अपने घर में भजन कीर्तन करें, आप अपने पूरे परिवार के साथ उत्सव मनाएं। आप इस दिन अपने घर में पंजीरी बाँटें। कृष्ण कन्हैया जी के लिए हम जो खीरा लाते हैं उसमें नार अगर हो तो और सोने पे सुहागा, उसे रख के 7 बजे आप उनकी पूजा आराधना करने के लिए 7 बजे उनका जो भी रिचुअल है वो करके उसे पर्दे से ढक दें। ठीक आप उसे 12 बजे से पहले 10-15 मिनट पहले खोल लें और फिर अपनी दीपक उपक जला के बाकी अन्य पूजा का जो भी जिस तरह से आप रिचुअल करते हैं उस तरह से आप करें। इस तरह से आपका पूजा अर्चन करने से आप इसी समय जैसे ही 12 बजेगा कृष्ण कन्हैया जी का जन्म होगा, उसके बाद आप तुलसी जी का पूजा करेंगे और कनकधारा स्रोत माँ लक्ष्मी जी का सुनेंगे। आपकी साल भर बहुत अच्छी बरकत होगी। बहुत अच्छे से आप अपने घर में लक्ष्मी जी को, प्रॉस्पेरिटी को ला सकते हैं। आप यहाँ तक कि अपने घर की हर एक कोने में, चारों दिशाओं में आप एक एक दीपक जलाएं। अपने घर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अपने हर दिशा में, अपने चारों दिशाओं से बोले कुबेर महाराज मेरे घर में आएँ। और इस दिन गायों का सेवा करें, गौशाला जाएं। अगर आपके दरवाजे पे गौ माता आती हैं तो उन्हें खिलाएं पिलाएं। और अगर वो आपके घर में गोबर या अपना बाथरूम कर देती हैं तो बहुत ही शुभ है। आपके घर में लक्ष्मी माँ चमकती हुई, छनछनाती हुई आ रही हैं, नाचती हुई आ रही, गाती हुई आ रही हैं। आप ये समझो कि आपके घर की कई सारी बरकत आपके रिचुअल से जुड़े हुए हैं। आप किस भाव से पूजा कर रहे हैं, किस भाव से आप दान पुण्य कर रहे हैं। दान करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको बोला जा रहा है आप दान कर रहे हैं। आप दान अपने सच्चे दिल से करें। आपके पास कुछ भी नहीं है तो सिर्फ कनकधारा स्रोत लगा के सुन ले, भागवत सुन ले। आपके पास कुछ भी नहीं है तो सिर्फ उनके सच्चे दिल से अपने लिए एक आरती उनके लिए जला दें, दीपक जला दें। आप भगवान आपके भाव के भूखे हैं, आपके कर्म के भूखे हैं। इस दिन अगर आप निरोग हैं, कोई भी आपको बीमारी है या फिर कोई भी कष्ट है तो वो कृष्ण कन्हैया लाल जी से ये ज़रूर बोलें कि हम अगले साल आते आते तक हम इस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। ऐसे विनती करके भगवत गीता का 18 अध्याय का श्लोक जरूर करें। इस दिन कनकधारा स्रोत करें। साल भर तक आपके घर में लक्ष्मी का बरकत रहेगा और लक्ष्मी माँ आपके घर में छनछनाती हुई आएंगी। आप अपने घर में कुछ करें या ना करें, घर में ज़रूर रंगोली बनाएं, स्वास्तिक बनाएं और
अपने घर को खूब सुंदर फूलों से सजाएं, मंदिर को सजाएं। अगर आपके पास जो भी रिचुअल कर सकते हैं आप बिल्कुल करें। इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझसे लगातार जुड़े रहें। थैंक यू।